नमस्कार, राधे राधे। आज हम बीजगणित के अंतर्गत बीजगणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं का हल कई बार अंकगणितीय विधियों से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त समस्याओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से हल करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम एक अन्य विधि से करते हैं। अब हम इससे संबंधित उस गणित की शाखा का अध्ययन करेंगे जो बीजगणित कही जाती है। बीजगणित को इंग्लिश में हम अलजेब्रा बोलते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रा। बीजगणित में संख्याओं प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चर अथवा बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी ए वी सी एक्स वाई जेड एल एम एन है, इसको हम या तो हम चर कहेंगे अथवा बीज कहेंगे। बीजगणित में चिन्हों प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग अंकगणित की तरह ही होता है। अब ये चर और अचर होता क्या है? ठीक है, बीजगणित में हम दो प्रकार की संख्याएं प्रयोग करते हैं, अचर और चर। जिन संख्याओं का मान, कौन कौन संख्याएं प्रयोग करते हैं हम? एक हमारी अचर होती है, एक चर होती है। जिन संख्याओं का मान किसी भी स्थिति में समान रहे उन्हें अचर कहते हैं, जैसे 2, 3, 11, 7, 5 डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, ये हमारे अचर हैं। अचर कौन से हमारे? 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो डॉट डॉट। ये हमारे क्या हैं? अचर हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का मान स्थिति के अनुसार बदल जाए उन्हें चर कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन पी इत्यादि। ठीक है, 2x में अगर बात की जाए, 2x में 2 एक अचर है और x एक चर है, परंतु 2x एक साथ एक चर संख्या है। अगर मान लो 2x में 2 को देखा जाए तो अचर है और x देखा जाए वो चर है, परंतु 2x को हमने साथ लिख लिया तो ये एक चर संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? चर संख्या हो जाएगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अचर व चर को मिलाने से चर संख्या बनती है। अगर अचर को मिलाएंगे, अचर हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और चर हमारे A to Z ABCD होती है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो एक चर संख्या बनती है। हम उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर सकते हैं कि चर को चर क्यों कहते हैं। माना कि एक वर्ग जिसकी भुजा a मीटर लंबी है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है, तो P बराबर 4 इंटू a अर्थात 4। यहाँ जब a का मान बढ़ेगा तो P का मान भी बढ़ेगा, जब a का मान घटेगा तो P का मान भी घटेगा। जैसे मान लो हमने a बराबर 1 रख दिया, ठीक है, तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4 इंटू a की जगह हमने 1 रख दिया तो 4 एकम 4 हो गया। जब यहाँ का मान 1 रखा है, अगर मान लो a बराबर हम माइनस का 1 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू माइनस 1 अर्थात माइनस का 4। देखो, प्लस का रख रहे हैं तो प्लस का आ रहा है और माइनस का रख रहे हैं तो माइनस का आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि P का मान A के मान पर निर्भर करता है। अब किसी भी कथन को बीजगणितीय रूप में लिखना, पहला नियम दे रखा है योग संबंधित, x व 10 का योग। मान लो x व 10 का योग पूछ रहा है, ठीक है, तो x में क्या जोड़ देंगे? 10, ये हमारा योग। ठीक है, घटाने संबंधित क्या है? एक और दिया है उसमें, 22 से 5 अधिक हो तो क्या लिखेंगे? 22 से 5 अधिक, तो 22 प्लस 5 लिख देंगे। घटाने संबंधित क्या है? z से 5 कम हो तो z में ऐसे क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। x से 6 कम हो तो x में से 6 घटा देंगे। गुणन से संबंधित x का 7 गुना, x का 7 गुना कितना हो जाएगा? 7x। 4 व y के गुणनफल को लिखिए, 4 इंटू वाई का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा।
भाग से संबंधित y को 5 से भाग देने पर y भागित 5 लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, y भागित 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, y बट्टे 5 हो जाएगा। ऐसे ही 28 को x से भाग देंगे तो 28 को जब ऐसे लिखेंगे तो 28 बट्टे x हो जाएगा। ठीक है, ये तो अकेले एकदम जोड़ व गुणन के गुण, x प्लस वाई कर दो चाहे y प्लस एक्स कर दो। ऐसे ही z प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x है यहाँ पे, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में y प्लस जेड है, या फिर x प्लस वाई को कोष्टक में लिख सकते हैं और z को बाहर लिख सकते हैं। अगला है x प्लस जीरो, तो इसको हम 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं, जबकि संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो 0 लिखा नहीं जाता है, तो x हो जाएगी। x इंटू वाई लिख दो चाहे y इंटू एक्स लिख दो, जैसे मान लो x इंटू वाई लिखोगे या फिर y इंटू एक्स लिखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x इंटू 0 लिख दो या 0 इंटू एक्स बराबर क्या आएगा, 0 मान आएगा। x इंटू 1 बराबर x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो माना x से कम x ही आएगा। किसी संख्या में एक कौन करेंगे, जैसे 4 इंटू 1 तो 4 एकम 4 ही आएगा। मान लो z इंटू 1 बराबर z, तो हमारा z ही आएगा। निम्नलिखित कथनों को बीजगणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, x से 9 अधिक तो क्या करेंगे, x प्लस 9, z से 6 कम तो z माइनस का 6, a व v के अंतर का 1/4, a और v के अंतर का क्या करेंगे 1/4, तो a माइनस b, इसका कितना कर देंगे हम 1/4, मतलब 1/4 लिख दो या 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x व y के गुणनफल से 9 कम, x व y के गुणनफल से 9 कम, कितना, x और y का गुणनफल इससे कितना करते हैं 9 कम। ठीक है, आगे भी है, y से 13 कम तो y से 13 कम कर देंगे, y से 7 अधिक तो y से 7 अधिक कर देंगे। x व y के भागफल में 5 कम करना है, x और y के भागफल में कितना कम करना है, 5 कम करना है, यहाँ पे 5 कम कर दिए। x 1/4 से 7 अधिक है तो x इंटू 1/4 प्लस का 7। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना होता है हमें। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का जोड़ है, बीजी व्यंजकों का घटाना, गुणा, भाग, सब चीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले हमें बीजी व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, संख्याओं, बीजी संख्याओं, संक्रियाओं के चिन्हों प्लस माइनस गुणा और भाग इत्यादि से युक्त समूह को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक के पद प्लस व माइनस के चिन्हों से अलग होते हैं, जैसे 4x प्लस 5y, 3x माइनस का 6y,